यहाँ बैठ के कांग्रेस का सीएम हंस पाता है कि अच्छा बताओ क्या चल रहा है, वरना तो जैसे रोज सुबह मैं कविता हूँ, मेरी पहचान मेरे शब्द बोले। अच्छा है, बहुत अच्छा कविता। मैं कविता अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। ये बता रहे हैं बोले भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं। अब वो युवा है, जवान है, वो दौड़ सकते हैं और वो दौड़ करके जोड़ रहे हैं। मोर लाल बछुआ पूछी टांग के कूदे, मोर लाल बछुआ पूछी टांग के चिमचड़ांग रे असफलांग के कूदे, मोर लाल बछुआ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है मुकेश के लाइव यूट्यूब चैनल में आपका। दोस्तों, आज सुनने को मिला है कि रायपुर के सिविल लाइन में कवि सम्मेलन हो रहा है, तो चलिए चलते हैं वहां, देखते हैं कि क्या सिविल लाइन में हो रहा है कवि सम्मेलन कि नहीं हो रहा है। चलो पता करने चलते हैं। फिर अगर हो रहा होगा तो देखेंगे वहाँ कैसा कवि सम्मेलन हो रहा है। तो बने रहिए पर आप लोग को ले चलता हूँ वहाँ। फिर तो गाइस, मैं तो अभी रेडी हो चुका हूँ, अब चलता हूँ पुलिस ग्राउंड। अब वहाँ क्योंकि कवि सम्मेलन हो रहा है तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या क्या होता है, तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं फिर। अभी अब बने रहिए इस वीडियो पर, आप लोग को ले चलता हूँ वहाँ, दिखाऊंगा कि कैसा कवि सम्मेलन होता है। तो चलिए बने रहिए, निकलते हैं फिर। देवेंद्र हाय बोल दे। हाय भाई, हाय बोल दे यार। और यहाँ तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो आप कवि सम्मेलन देखे, हम पहुँच गए हैं और चलते हैं फिर। यहाँ बैठ के कांग्रेस का सीएम हंस पाता है कि अच्छा बताओ क्या चल रहा है, वरना तो जैसे रोज सुबह मुर्गे वाला मुर्गी गिनता है कितनी है, ऐसे कांग्रेस का हर मुख्यमंत्री विधायक गिनता है इतने ही है कि चले गए, कुछ पता नहीं चलता। हिमाचल के चुनाव में जब तक 35-36 आई तब तक इन सब का बीपी बढ़ा हुआ था। इनको पता था कि एक दो मुर्गी ऊपर नीचे निकली तो बिलौटा ले जाएगा। सीएम ने तुरंत जहाज निकाल लिया कि मैं खुद जा रहा हूं, चाहे लाके बस्तर में बंद करने पड़े पर जाने नहीं दूंगा। वो तो 40 आ गए तो तसल्ली पड़ी कि अब नहीं जा रहे कहीं भी, अब सुखू आयो रे। बहुत अच्छा चुनाव का निर्णय आया, सब प्रसन्न है। पहली बार जनता ने ऐसा दीप्त शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे, तत्व ब्रह्म वेद की श्रुति पुराण रूपिणी माँ, लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे। लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर, हो सके मनुष्य के चरित्र को संवार दे। सप्त स्वर दात्री हे विधात्री, पूर्ण ज्ञान लोक शोक में रहे नाज कविता संवार दे। शोक में झनकार तार दे, सितार को संभार अम्ब यति लय गति बावरा उतार दे। धरा पे शब्द राशि स्वर कर दे, प्रखर शार दे। तेरे दरबार लेके सपने हजार आई, यदि हो सके तो काम एक कर शार दे। इसी पागलपन का नाम कविता है, इसी बावरे हो जाने का नाम कविता है। मैं कैसे कवि को बुला रहा हूं जो अपनी प्रस्तुति से आपको चमत्कृत करेगा। लघुकाय है लेकिन विराट प्रदर्शन है। हम लोग तो सिर्फ मुंह से कविता पढ़ते हैं, वो चारों तरफ से पढ़ता है। ऐसे चक्रवर्ती काव्य पाठ करने वाले दिनेश बावरा से अनुरोध है कि वो अपने सूक्ष्म पार्थिव शरीर को उठाएं और अपना पराक्रम प्रदर्शन करें। आज बड़े वाले भाई का कुर्ता पहनाए हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। श्री दिनेश बावरा, आओ बावरा। परम आदरणीय, मैं पहला कवि हूँ मुख्यमंत्री जी,
चुनाव का रिजल्ट जिस दिन आता उस दिन अगर पहला रुझान ठीक निकले तो सरकार उसी की बनती है। तो मुझे रुझान ईमानदार रहना चाहिए सर। मैं बहुत ईमानदार कवि हूँ। जो पार्टी वाले बुलाते हैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। आज आपने बुलाया, आपके साथ हैं, कल कोई और बुलाएगा और उसके साथ होंगे। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ ना, आदमी भी ऐसा है। वो एक आदमी मुख्यमंत्री जी वोट डालने गया तो ईवीएम मशीन के सामने 5 मिनट खड़ा रहा। तो बोले तुमको समझ में नहीं आ रहा कि इसको वोट देना है? तो वोट डालने वाले ने बोला सब समझ में आता है, पढ़ा लिखे हैं, बेरोजगार हैं, तो ईवीएम से काम मांग रहे हो क्या? बोले नहीं साहब, आप जाओ, हम वोट दे देंगे। अरे क्यों नहीं दे रहे हो? बोले शाम कल रात को 500 रुपया और दारू की बोतल कौन दे के गया था? उसी का नाम याद कर रहे हैं, वही बटन दबाना है साहब। ये जो लोकतंत्र है, इसमें हम जो कुछ कह जाए, लेकिन आपके यहाँ की जनता की आवाज बहुत अच्छी है। हम माइक पे बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, रैली नहीं है भाई, कवि सम्मेलन है। ठीक नहीं है, लेकिन मैं बहुत कम समय के लिए हूँ, मैं पहला कवि हूँ। हाँ, वो उधर के लोग बैठ जाएं तो अच्छा है। भैया बैठ जाओ, आप लोग जो खड़े हैं बैठ जाएं तो अच्छा है। हम घर आके सुना देंगे यार, खाली आदमी है। मैं प्रणाम करता हूँ, कोई व्यंग कर जाऊं, कबीर के खानदान से हूँ, क्षमा करिएगा। मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मैं छोटी सी अपनी प्रस्तुति, कविता ने बाप की बात कही। बैठ जाओ, हाँ, मिली न सर हम पिछड़े नहीं, वो यही पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा ढंग का है। मैंने तेरा नाम बताया था कि भाई साहब इसको सुनना बहुत। सर अगली टिप्पणी पर ये पांडाल खड़ा कर दूंगा, ये दावा है मेरा। कुमार विश्वास जी मुझे इज्जत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जबकि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। हद है सर, ये बहुत बड़ी बात है। और ये साहित्य में ही संभव है, राजनीति में संभव नहीं है। हमारी मां झाड़ू से मारती थी, इनको एक पार्टी ने, डॉक्टर साहब यार आप आनंदित रहिएगा, देखिएगा सर, हम कभी आदमी हैं। एक टिप्पणी सुनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। हम फकीरों का खानदान है, हमारा खानदान थोड़ा सा बड़ा है, और उस बड़े खानदान से देखिए क्या है, हमारी तो एक दो पड़ोसन आपस में लड़ रही थी जैसी व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वो खुद लड़के जीत जाते हैं भाई साहब, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ तो घर में भी लड़ना पड़ता है भरवार में, लेकिन ये कविता का रंग है। इतनी भीड़ देख करके कहाँ से बुलाते हैं भाई न्यूज़24 वाले, ये लल्लूराम.com वाले, इनको बांट, इसमें हमारा धंधा नुकसान होता है। अगर इस भीड़ को 5 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 5 कवि सम्मेलन होगा। हम बुलडोजर ही भेजेंगे लाने के लिए। हम गोरखपुर से हैं तो 5 साल के थे, तो हमारे पिता अलग से, फिर भी फेल होने का डर रहता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ 3G नहीं था, 4G नहीं था, थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे भाई साहब। मैं तो बताता, हमारा जमाना क्या था। ऐसा बगीचे में सर लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो हमारे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो हमारे है नहीं है। हमारे पिताजी तो मास्टरी कर रहे हैं। तो हमने पिताजी से पूछा, आप हमारे पिताजी नहीं हो तो हमारे घर में क्या कर रहे हो? बोले बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। अब हम संस्कार समझ गए। मास्टर ने रजिस्टर में नाम लिखा, हमसे पूछ लिया किसके पिताजी हैं, हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपके बेटे हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं। सर पहले दिन ही स्कूल में एक इंस्पेक्टर जांच करने आया, खचाखच बच्चे देखे जैसे यहाँ है। हैरान हमारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चे होते नहीं। अच्छा, सीधे बाप। एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम। बोले रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। वो
टेंशन में आ गया, उसने डांटना शुरू किया, तुम्हारे पगला गया। उसने इंस्पेक्टर ने मास्टर को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब, असली तो हम खुद ही नहीं है। अफसर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, व्यंग हाथ से दोनों पिरो करके परोस दूं तो ताली और मुस्कुराहट दोनों मिले। बोला साहब 10,000 की नोट निकाल करके इंस्पेक्टर के हाथ में रखते हुए बोला, देखो साहब मैं भी असली हेडमास्टर नहीं हूं, असली हमारे बड़े भैया हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल लेगा, अगली बात अच्छी लगे तो बताना। के पद विद्वान बना थे, कैसनो अंगठा छापला, सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भोला माँ बापला। सृजन करते पालन करते, कम करते संतापला। सृजन करते पालन करते, कम करते संतापला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भोला माँ बापला। चिंता माँ संतान के सरलग, कहाँ ले खुशी खोज के, लड़का के घर भरत ऐसे की सबो बिसा दे, बेच के अपने आप ला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भोलो माँ बापला। माँ के ममता दुनिया माँ तुम, एक के घर बस पाऊ जी। बाप के दुखला बाप बने के, बात कहूँ पतियाहू जी। ब्रह्मा घलो समझ नहीं पावे, एकर क्रिया कलापला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भोलो माँ बापला। कहना ला माँ बाप के मानो, पीरा सुख बन जाई। मान जिहाँ हो थे सियान के, ओ घर है जस बगराही। मेहनत ले बरदान बना थे, जिंदगी बने सरापला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला। झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। बहुत जरूरी गीत। कुछ गीतों की फरमाइश है, मैं सिर्फ ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले दादा पारा भाटा पारा। एक बार मैं रायपुर से बिलासपुर आ रहा था, मेरे गीत लिखने की प्रक्रिया सुनिए। बिलासपुर से रायपुर आ रहा था, मेरे साथ मेरा इंग्लिश मीडियम पुत्र था। यानी ये कोई पैदा करने की नई विधि नहीं है। गुनगुनाने लगा अपनी धुन। मेरी धुन किस तरह होती है? दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। सुखमा सौ संगवारी, दुखमा कौन पुछारी। सुखमा सौ संगवारी, दुखमा कौन पुछारी। जांगर गारी बूताचारी, जिनगी नारी नारी। दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। तो लड़का बोलता है, क्या पापा ये क्या धुन गुनगुना रहा है, ये भी कोई धुन है? मैंने कहा यार मेरी धुन को छोड़ा के बम्बई वाले कव्वाली बना लेते हैं सुपरहिट, और तू मेरी धुन को नहीं नाच रहा है। तो बोलता है गलत बोल रहे हो कैसे? मैंने कहा सुन मेरी धुन क्या है? दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। और उसको मॉडिफाई कर दिया बम्बई वालों ने, देर न हो जाए कहीं। दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। दाल भात। तो बोल अच्छा भाई ठीक है।
हाथन उतार बेछान तह बैकुंठ उतार बेछान हाथन उतार बेछान बैकुंठ उतार बेछान माधर सिलियारी या उरकुरा रायपुर ने आया, रायपुर जोड़िए, फिर जोड़ के बताया। हाथन उतार बेछन बैकुंठ उतार बेछन हाथन उतार बेछन बैकुंठ उतार बेछन माधर सिलिया ले रायपुर दादा तिलदा ओहो तिलदा ओहो दादा पारा भाटा पारा तिलदा। अब एक और गीत की फरमाइश है। पीछू जाते केला छटारा पे लाथेगा पीछू पीछू जाते केला छटारा पे लाथेगा आगू मजे जाते केला ढूंसे पर कूदाथेगा पूछी टांग के कूदे मोर लाल बछुआ पीछू पीछू जाते केला छटारा पे लाथेगा आगू मजे जाते केला ढूंसे पर कूदाथेगा पूछी टांग के कूदे मोर लाल बछुआ पूछी टांग के चिंचड़ांगले फलांग के कूदे मोर लाल बछुआ। जब जब दांत टूटे है ए ओहो आह उहू हाथ गोड़ न सही तब बोले दांत टूटे है डोकरा या छोकरा लखूंद है मोर लाल बछुआ पूछी टांग के कूदे मोर लाल बछुआ पूछी टांग के चिंचड़ांग ले फलांग के कूदे मोर लाल बछुआ। खोर वाला हुड के वो जेल न जोहाए है पूछी टांग के कूदे मोर लाल बछुआ पूछी टांग के चिंचड़ांग ले फलांग के कूदे मोर लाल बछुआ। भूख मरत गाय के वो थान लचिचोरे है कोटना के पानी मग घिन लो घोरे है घिन लो घोरे है लची घोरे है खड़की 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 खड़ा रबड़ी मसाई खानदानी मूंद मोर लाल बछुआ पूछी टांग के कूदे मोर लाल बछुआ पूछी टांग के चिंचड़ांग ले फलांग के कूदे मोर लाल बछुआ। वरिष्ठ कवि हैं और छत्तीसगढ़िया कवि हैं। उन्होंने सामर्थ्य के साथ अपनी भाषा का कौशल प्रदर्शित किया। मुझे तो कम समझ में आई भाषा जितना सम्मोहन से समझ सका। एक बार उनके सम्मान में आप तालियां बजाइए। और अब मुझे रात भर में पता चल गया कि तुमसे ताली कैसे बजवानी है, क्योंकि रामेश्वर जी ने कहा है कि ऐसे 5 गीत उनके पास और हैं। तो इस बार तुमने ताली नहीं बजाई तो बस मैं पढ़वा दूंगा। लेकिन इतना अच्छा उन्होंने सुनाया, इतना सुंदर सुनाया, मजा आ गया। और लयात्मकता आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का ना खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाना दे रहे हो। क्या मतलब है भाई, हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? वो 10 करोड़ खा गया और 20 करोड़ खा गया, आप 50 करोड़ खा के बताइए। ये भारत की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इस पर सबको अधिकार है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस घाटे का बजट संसद में पेश मत करो। कौन चिल्ला रहा कि खा गए? ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए आप खाते रहिए। इस देश के अंदर आज से 5000 वर्ष पहले जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पे आए और वो घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा तो कोई दिक्कत नहीं, बोले ये सड़क खा गए, ये चारा खा गए, भाई ये तो खाने पीने का सिलसिला बहुत पहले से चला गया है, इससे खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कन्नी मौजी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इससे आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्त रहिए, आनंद रहिए। आनंद की वृष्टि हो रही है आज की रात। हमारी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, हजारों की भीड़ यहाँ से वहां तक। छत्तीसगढ़िया सबसे कह रहे थे हमारे रामेश्वर जी वैष्णव साहब ने इतना उनको प्यार दिया, मोदी जी के प्रिय भक्त हैं। मोदी जी ने लोकल सुनना चाहिए, लोकल सुन नहीं रहे हो आप। बहुत अच्छी बात है, कोई खास बात नहीं है इसमें।
मैं बहुत छोटा कवि हूँ, देश के सारे बड़े कवि इस मंच पर विराजमान है, पूरे देश दुनिया में मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरे, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे। आपकी तालियां जरा दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। आदमी को घर पे रहना जरूरी है, इसलिए हमारे सीएम साहब घर पे ही रहते हैं। बेरोजगारी आ गई, ऐसे थोड़ी आदमी में दिमाग हो तो कहीं भी रोजगार पैदा कर ले। पूरे हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है जहाँ पे गोबर तक की खरीदी कर ले और रोजगार दिया। क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे 5 रुपए किलो और अभी पता चला कि 10 रुपए किलो हो गया। क्या बात कर रहे हो? काम करने वाला चाहिए, कैसे भी काम हो सकता है। छत्तीसगढ़िया भैया बता रहे बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कि वो जो कथरी होती है, आप लोगों ने इनको यूट्यूब वगैरह पे बहुत सुना होगा, हमको सुना, परंतु यूट्यूब में और ये जो ओरिजिनल में फर्क है। उसमें फर्क ये है कि वो यूट्यूब है और ये ओरिजिनल है। भाई यूट्यूब क्या है कि आप यूट्यूब पे आप मतलब ये समझ लो गोदरी में भी सुन सकते हो। बीती खिताब यूं मिल गया क्या? आपकी तालियां कमजोर है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े कवि सम्मेलन में हमारे दिनेश बावरा जी ने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करी। दिनेश भाई कह रहे थे कि डॉक्टर साहब पैसा बहुत ज्यादा ले लिया भाई, 15-20 लाख रुपए ले लिया तो ज्यादा हो गए 20 लाख रुपए। 5 करोड़ रुपए उस दीपिका पादुकोण ने कपड़े उतारने के लिए, अगला आदमी कपड़े पहनाने के लिए रहा भाई। करें इस बात पे, मैंने बात कही है। बहुत अच्छे क्या 5-7 करोड़ रुपए मिले दीपिका पादुकोण को तो कपड़े उतार दिए। 5-7 करोड़ और ज्यादा दे तो रंग बदल दे, रंग पे चल रही इस देश के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं, उनकी कोई औकात भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे कुमार विश्वास जी इस मंच के सुपरस्टार हैं, ये बता रहे हैं, ये इन्होंने ये बताया कि ये जो पर्दे पे नाचने वाले लोग हैं और ये जो बाइकाट और ये शाहरुख खान, सलमान खान, ये हिंदुस्तान के सुपरस्टार नहीं है। सुपरस्टार तो वो आजान बुझा भगवान श्री राम है, इस हिंदुस्तान के सुपरस्टार श्री कृष्ण है, ये इन्होंने बताया है। जरा छत्तीसगढ़ हमारे मेहमानों का किस तरह से कवियों का, हमारे वैष्णव साहब कह रहे थे कि ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। दुनिया की पहली कविता इस छत्तीसगढ़ के अंदर लिखी गई। जैसे कि दादा ने बताया, उन्होंने यहाँ पे क्यों लिखी? वाल्मीकि जी ने, उन्होंने इसलिए लिखी यहाँ पे क्योंकि वो यहीं के रहने वाले। नोट मत लो, प्रेम से चल रहा सब। कोई कांग्रेस बीजेपी वगैरह कुछ भी नहीं, सब प्रेम से बैठे हैं, सामने बैठे हैं, दोनों पक्ष विपक्ष हमारे कुछ भी नहीं। सर आप कह रहे थे, कुमार सर कह रहे थे कि बोले खाली 1-2 प्रदेश में तो बच्ची कांग्रेस और इतने आराम से बैठे, कुछ भी नहीं। हमारे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ही है। वो तो 2022 इधर से इधर आ गए तो वो चल रही, बाकी मामला तो वही है। क्या बात है, सब प्रेम भाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कोई किसी भी पार्टी में आओ जाओ कोई फर्क थोड़ी पड़ रही है। सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। ये बता रहे हैं बोले भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं। अब वो युवा है, जवान है, वो दौड़ सकते हैं और वो दौड़ करके जोड़ रहे हैं, पैदल चल के तो जोड़ रहे हैं। मोदी जी की उम्र ज्यादा है, वो पैदल दौड़ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा बोले सबसे ज्यादा कौन दौड़ता? बोले चीते दौड़ते हैं। तो उन्होंने बोला पे चीते दौड़ रहे हैं। गजब गजब गजब। भाई कोई भी दौड़े पर दौड़ रहे हैं। कितने चीते आए? चीते आए 8। अच्छा, चैनल वाले 20 न्यूज 24 प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बड़ा काम किया। आप हिंदी का कवि सम्मेलन करवा रहे हैं इस मंच पे। आप चाहते थे किसी फिल्म स्टार को बुला सकते थे, परंतु आपने राष्ट्रभाषा हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया, इसलिए मैं तमाम मंच की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हालांकि कुछ प्रोग्राम में पैसे ज्यादा लगते हैं, थोड़ा सस्ता आइटम है। एक आदमी को बिठा दिया बीच में, बता के बोले ये कुमार सर हैं, ये कुमार सर है, बाकी 4-5 को पकड़ लिए हैं। साइड वाले रहते कि नहीं रहते? जैसा कि ऐसा ही हो रहा है इस देश के अंदर। चीता तो चीते थे 8 आए। अब चैनल वाले बोले, सर बता रहे थे, बोले कोई काम ही नहीं है चैनल वाले को, बोले वही चीते, बोले चीते। अरे भाई चीते को दिखाया जाएगा सर, क्योंकि वो चीते हम लाए हैं, इसलिए हम उनको दिखाएंगे। चीते आए 8। कितने आए? 8।
अब उसमें दिक्कत ये आ रही है, तो इतना कितना ही है ना, तो सारा मामला ठीक है। अब वो 8 जीते में 3 जीती, तो 3 पे 3 हो गए। बात ध्यान से सुनना, इतनी बड़ी भीड़ ध्यान से नहीं सुनती है, परंतु ध्यान में ही भीड़ होए। 3 से 3 हो गए तो 3 का तो घर बच गया, 3 दूनी 6, अब 2 बज गए। अब वो 2 चीते बेचारे किधर जाए? दिल्ली। जी दिल्ली में उनको रखे कौन? नहीं ना रख रखे 2 चीते। अरे पूर्ति हो गई सर, दिल्ली में कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली में कोई किसी की जरूरत नहीं है। उनको किया बोले तुम यहीं रहो, बाड़े की निगरानी रखो। और धीरे धीरे अभी ताजी खबर और ये आई है कि वो भाग रहे हैं उस कोनों के जंगल से, वो भी भाग रहे हैं। उनसे पूछा बोले क्यों भाग रहे हो? बोले यार इसमें जो 3 चीतियों में जो 1 चीती थी वो प्रेग्नेंट निकली। बोले यार बात ये कि वो 20-25 दिन में प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो जो बाबड़े देसी थे यहाँ के वो भाग रहे। बोले यार हमारे माथे कलंक आएगा क्या? इससे हमको तो जाना ही पड़ेगा इधर। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा आप कविता के साथ यात्रा करेंगे। मेरी 5-7 कविता एक साथ चलेगी, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहां पूरी हो गई है। ये आपको ध्यान देना है। हम क्यों ध्यान दें? क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को ध्यान देना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। तुम सबके सब ऐश्वर्या राय युक्ता बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, हम शानदार सुन रहे हैं। इतनी हजारों की जो भीड़ खड़ी है, ये शायद ये हिंदी की कविता का जादू है। ये राष्ट्रभाषा हिंदी की जीत है, जो इस हिंदी की कविता को सुनने के लिए, जैसा कि बताया गया कि संत हमारे सामने बैठे हुए हैं। ए मेरे पुराने प्यारे, इतनी बड़ी भीड़ के अंदर एक कविता सुनाना बड़ा कठिन काम है। मैं 4 लाइन पढ़ने की कोशिश करता हूं, आपकी तालियां रोक लेना। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र? तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है? शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जेहादी हो गया है। वाह वाह। आपकी तालियां कमजोर है, जरा दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। ये धरती नहीं, ये मंच है, परंतु ऐसा करना पड़ता है कि यहाँ वो पैदा हुआ तो वो मैं हुआ जहाँ उसके माँ बाप, परंतु मैं यहाँ खड़ा इसलिए मैं यहाँ पैदा कर रहा हूँ। ठीक है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है। ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भीगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वाह क्या बात है। खुशी के दिन, छत्तीसगढ़ के बहुत प्यारे लोगों, अगली पंक्ति संभाल लेना। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। आपकी तालियां, धन्यवाद। बहुत अच्छे वाह। कहाँ कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे, कहाँ कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे। ये नश्वर तन वतन के वास्ते चाहे चला जाए, मैं कविता हूँ मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा कविता। मैं कविता हूँ मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे। और 4 पंक्तियां आप तक इसलिए समर्पित करती हूँ कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज विजय दिवस हम मना रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। यदि आपके मन में उस विजय दिवस का गर्व हो, उन शहीदों के लिए गर्व हो, तो मुझे सूचित कीजिएगा कि क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। राजनीति के पुरोधा व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित है। कैसे हिंदुस्तान बदलता है। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्ति मां की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। बहुत अच्छे कविता। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और 4 पंक्तियां आप तक इसलिए पहुंचाती हूँ, पुनः कहती हूँ कि विजय दिवस हम मना रहे हैं। यूक्रेन और रूस की सेनाएं इसलिए हट जाती है क्योंकि बीच से तिरंगा गुजरता है। इस तिरंगे में शक्ति किसकी है, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। मैं
बात आप तक पहुंचाना स्वागत है बच्चे। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाओ, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। देखे अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटुवाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड, बेटे हो उद्दंड, भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रति क्यों मरती है बेटियां। और अंतिम छंद उन बेटियों जो वर्दियों में बैठी हैं उनको प्रणाम करते हुए ये कविता तिवारी आप सबसे कुछ प्रश्न कर रही है, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका ना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली। महामारी के काल के बाद एक बहुत लंबा कोविड का काल रहा, उसके बाद इतने सारे जीवित लोगों को एक साथ पहली बार देखकर बड़ी खुशी हो रही। और तब तक आदरणीय तबला कस ना, मैं तबला कस रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन चार पंक्तियां छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया होते हैं। चार जी का बेटा लगता हूँ, चार पंक्तियां अपनी छोटी बहन को आप सबकी तरफ से सौंपना चाहता हूं। अगर आप एक बार मुझे इजाजत दे दें, अनुमति दे दें तालियां बजा करके, तो चार पंक्तियां इस बेटी को सौंपता हूं अपनी बहन को। जैसा बताया गया हमारे मुख्यमंत्री जी की बेटियां भी बैठी हैं, मैं बेटियों को प्रणाम करता हूं। बहुत सी बातें महिलाओं पे भी हुई, बहुत सी बातें बेटियों पे हुई। मैं बिल्कुल राजनीति पर हास्य व्यंग भी हम खूब करेंगे। एक वो कविता इन दिनों वायरल है, तमाम कांग्रेसी हैंडल पर पड़ी हुई है, देश जोड़ने वाली, वो भी सुना दूंगा। किसान का गीत सुनाना मुख्यतः आज चाहता हूं, लेकिन चार पंक्तियां जो हैं वो मैं इस बहन को सौंपता हूं। मंच से बहुत से नेताओं की बात हुई, लालू प्रसाद यादव जी की बात हुई, अभी उनकी किडनी बदली गई। देखिएगा, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, एक नारा चला इस देश के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां बचाई तो आज एक बेटी खड़ी हुई अपने पिता को बचाने के लिए। वाह वाह वाह। छत्तीसगढ़ वालों, मुझे पता है मैं कविता के संस्कार वाली धरती पर खड़ा हुआ हूँ, उस वाल्मीकि की धरती पर खड़ा हूँ, ऋषि वाल्मीकि की धरती पर खड़ा हूँ, जिन्होंने यहाँ पे आश्रम बनाया, कविता लिखी। माँ सीता ने यहाँ पर आश्रय पाया। मैं भगवान श्री राम के ननिहाल में खड़े होकर भगवान श्री राम के ससुराल तक चार पंक्तियां सौंपता हूँ। सुनना मेरी छोटी बहन। स्वागत। कि धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती है। बस कविता की चार पंक्तियां सुनना, पहली बार लिखी हैं और कविता तुम्हारा आशीर्वाद मांगता है। वाह। कि धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं, धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हुआ था। बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था, वहां भाजपा का चुनावी लक्ष्य लिखा हुआ था। पेट्रोल पंप पर भाजपा का स्लोगन बंगाल में, अब की बार 200 पार।
पेट्रोल पंप पर। अरे यार, स्थितियां, एक भाजपा के नेता को 500 का नोट दिया, मैंने भाई साहब चेंज दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे 130 रुपए लौटा दिए। मैंने कहा बाकी, तो कहने लगे 370 खत्म। स्थितियां हैं। मैं शुरू करता हूं, जरा तालियों की ताल के साथ सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि आप मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। जिनको सुनने के लिए बैठे हैं वो ये है, बस मैं आखिरी विज्ञापन के तौर पर थोड़ी देर आपका मनोरंजन करूंगा और एक कविता विशेष सुनाऊंगा। बस तालियों की ताल देना और इस मोहल्ले से विशेष अनुरोध, यहाँ पर ऊर्जा कुछ अधिक है। स्वागत है। सुनना। हाँ, अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विष्णु, ऐसे नहीं सुनना है। नमो नमो के नारे खूब हुए, नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी 100 रुपया लीटर ये सारे कवि हैं। मैं पैरोडी सुनाता हूँ एक तेल पर सुनना। मैं तो एक पैरा गाड़ी खड़ी की, पेट्रोल पंप वाले को 10 का नोट दिया, मैंने कहा भैया डाल दे। कहने लगा इतने में पेट्रोल डलेगा नहीं, तो मैंने कहा तो छिड़क दे। सुनना, पेट्रोल के दाम बढ़े, मैंने लिखा। पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ, सभी बड़े लोग बैठे हैं। थोड़ी देर मनोरंजन सुनना। मैं जो देखा ये घटनाओं का हास्यानुवाद है और कुछ नहीं है। सुना। पैरोडी से शुरू करूँ कि तेल करो सस्ता ना। जरा एक ऊर्जा से सुनना, मैं बहुत दूर से आया हूँ। हर तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। अरे पीछे वालों जरा जाग जाओ। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। कानों में डालू तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। कानों में डालू तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। डीजल दिखाए हाँ मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, एक शर्माए खत्म। तालियां कम है यहाँ। यूपी चुनाव। हाँ यूपी चुनाव। यूपी के चुनाव से 4 सीक्वेंस है उसमें। पहले अमित शाह जी गए कैराना जयंत चौधरी को समझाने के लिए, जहां की सीट अभी भाई। हाँ इतना नहीं। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। देखो शाह जी ने कल ही तो शाह होके आए हैं कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को। वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंडपंप उसमें जयंत का फंसाने में। टोटियों की याद न दिलाना दिलाना दिलाना। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार। चौधरी नहीं माना। आदरणीय भाभी जी, अनुराधा भाभी जी भी देख रही हैं लाइव। इनकी पूरी योजना ये है कि 1.5 घंटे में मेरे मुंह से कुछ निकले तो ये कल हेडलाइन चलाएं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के सामने कुमार ने किया इशारा,
चैनल वालों, इतना इशारा अपने लुगाई का पकड़ा होता तो प्रोग्राम थोड़ी करवा रहे होते, घर पे होते तुम लोग। तो पहली कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिएगा, पुराना नया मिला के सुनाऊंगा। आप मन में आ गए तो एक गीत ऐसा सुनाऊंगा जो भारत में कहीं नहीं सुनाया है। और आप जानते हैं कि ये डिजिटल समय है, ये सब जो आज हो रहा है ये सब अगले 1000-2000 साल के लिए रखा जा रहा है। तो तुम कितने भी हाथ बांध के रहो, कितने भी हंसो मत, मेरा नुकसान नहीं, तुम्हारा नुकसान है। मर जाओगे, पड़पोता 150 साल बाद देखेगा, कहेगा हमारा परदादा बहुत नसेल था, हंसता ही नहीं था, मुंह बना के बैठा रहता था। तुम सब रिकॉर्ड हो रहे हो, इसलिए उल्लास में रहो। और मेरे बाद कोई आशा भी नहीं है, मैं आखिरी कभी हूं, उसके बाद घर ही जाना है। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि इस वाले को कम सुनेंगे, अगले वाले को सुन लेंगे। निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्वागत। कि मैं अपने गीत गजलों से, पीछे तक के जितने लोग हैं बस वहां करिएगा, दाद दीजिएगा। आप जानते हैं कि मैं कभी पता नहीं कैसा हूं, लेकिन मैं एक महोत्सव, मैं उल्लास के लिए बुलाया जाता हूं। आज चिन्मयानंद जी हमारे बीच है, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। जो पहली बार आए हैं उन्हें अपने अनुकूल बना रहा हूं। जब भी पंक्ति समाप्त हो आप वाह करें, ये परंपरा है ना। कि मैं अपने, नहीं बेटा टाइमिंग के साथ करनी है, ये बिना टाइमिंग के कर रहा है। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। अभी सबने नहीं करी, मैंने 2 बार लाइन पढ़ी है। जब तक पीछे तक नहीं आएगी मैं रात यूं ही बिगाड़ूंगा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। वाह। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। पीछे वालों, हवा का काम है चलना, दिए का काम है चलना। एक पंक्ति से आत्मविश्वास लीजिएगा और पूरा सदन तालियों में गूंज जाए ताकि मैं पढ़ना शुरू कर पाऊं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। जो लेफ्ट में जो लोग हैं, मैं जानता हूँ लेफ्ट के पास कुछ बचा नहीं है, एक ही प्रदेश बचा है, लेकिन थोड़ा सा जागो, तुम अपने अंदर का केरल जगाओ थोड़ा सा। निवेदन करता हूँ कि पुकारे आंख में चढ़कर लो, इन्हें किसने छोड़ा है लाके यहाँ, कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। करो। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। कितने खुशी की बात है कि कोरोना के। एक आभार और करता हूं नमित को, आज इसने वीर रस का कभी नहीं बुलाया। एक तो लखनऊ का था, वो मेरी तरफ उंगली कर करके पढ़ रहा था। कुमार विश्वास, तुम प्रेम की कविताएं सुना रहे हो, चीन आंखें दिखा रहा है। मैंने कहा तू एक चीनी ढूंढ ला जिसकी आंख तुझे दिख जा। उसकी खुद को दिख नहीं रही, तुझे दिखा रहा है। और फिर जो मैंने टिप्पणी की उसकी तालियां तवांग तक जानी चाहिए, अब तक जो ना बजी हो वो बजे। मैंने कहा देख, चीन में इनका तनाव मत ले, चीन के कमांडर की जितनी हाइट होती है, हिंदुस्तानी सैनिक का उतना छाती का नाप होता है। क्या बात है। मैंने कहा क्या चीन इनका तनाव ले रहा है। जिस दिन राजनाथ सिंह कह देंगे कि बेटा जयपाल लेटे लेटे मार दो, तो कई बार क्या होता है, बात पहले निकल जाती है, हाथ बाद में आता है कि लेटे लेटे मार दो, सैनिक मारना है। कि मेरे जीने मेरे जीने में मरने में क्या हालत है। मतलब कवि इतना तनाव लेता है, पाकिस्तान का तनाव लेता है, बताइए आप। अभी ये पत्रकार आए थे, इनके इन्होंने इंटरव्यू ले रहे थे, बोले साहब आपको इतने साल हो गए, आज आप आज ये टिप्पणी करें पाकिस्तान। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई आज है। क्या बात है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर आज आप कविता लिख दो, किस दिन विषय समाप्त हो जाए, फिर नुकसान हो जाएगा। और जैसे दिल्ली में 2 बैठे, इनका भरोसा थोड़ी है। इनको तो दोनों को रात को 8 बजे आके इतना ही कहना है कि भाई और बाहर आज रात
12 बजे के बाद नोएडा की सीमाएं लाहौर तक की जाती है। ताली कम बजा रहे हैं। अच्छा ब्रजमोहन जी, बाकी सब तो ठीक। अब मेरा मैनेजर कहता है कि आज PM 8 बजे बोलेंगे। मैं कहता हूँ गैस चेक कराओ, गैस तेल भरवाओ, तेल, क्योंकि अगले का पता नहीं क्या बंद कर दे। अच्छा खासा देश चल रहा था, रात को 8 बजे आके भाई और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट अडवाणी जी और जोशी जी में बदल दिए जाएंगे। मतलब उनका कहने का मतलब है कि चलन में रहेंगे लेकिन प्रभाव समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ हूँ ब्रजमोहन जी, ऐसा नहीं है। वो दोनों नेताओं का बहुत सम्मान करते हैं। जहाँ भी भाजपा की सरकार बनती है दोनों नेताओं को साथ लेके जाते हैं और सामने बिठाते हैं शपथ ग्रहण में, और फिर कोहनी मार के कहते हैं देखो ऐसे ली जाती है। और फिर भाषण में भी कहते हैं मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूँ इन दोनों की वजह से, और ये दोनों जो कुछ भी है। तालियां आप कम बजा रहे हैं। कि मेरे जीने, देखो मैं तैस करूंगा, अभी शुरू हुआ हूँ। तो गाइस अभी तो मैं निकल रहा हूँ, थोड़ी देर और बचा है, कभी से मिलने उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कभी से मिला आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं क्या यहाँ से जा रहा हूँ, काफ़ी रात भी हो गया है, 1 बज गया है, 9 बजने वाला है। तो मैं जा रहा हूँ रूम, नींद भी लग रहा है, सोऊंगा। थोड़ी देर में आज ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।